परिचय मैं कराने जा रहा हूं कि आप स्थायी समिति की सदस्य भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से। हमारे मध्य में तीन वार्ड की निगम पार्षदा बहन बबीता खन्ना जी हैं, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। कुंदन गुप्ता जी स्थायी समिति की सदस्य और आनंद विहार से निगम पार्षद हमारे मध्य हैं। रचना जी से निवेदन करूंगा एक पटका पहनाकर कुंजन जी का अभिनंदन करें। ज्योति गौतम जी से ये प्रतीक चिन्ह भेंट करें। हमारे पिता के लिए हमें मार्गदर्शन देने वाले सुरेश बिंदल जी का। मैं निगम के अपने कर्मचारियों से आग्रह करूंगी कि वे शीघ्रता से जिंदा नाम यहाँ पर आए और आप जो भी हम आपके लिए कर पा रहे हैं वो बहुत थोड़ा है। ये सिर्फ हमारा टोकन है आपके लिए रिस्पेक्ट का, आपके लिए केयर करने का कि हम आपकी केयर करते हैं। मैं आग्रह करती हूँ हमारे अध्यक्ष जी से, यस महाजन जी, हमारे बड़े और बिंदल जी साहब से कि आप इन लोगों को सर्टिफिकेट और एक छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारी तरफ से देकर उन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे स्वच्छता विभाग से राजीव कुमार। स्वच्छता विभाग से राजीव कुमार, जल्दी जल्दी आ जाइए थोड़ा। रचना जी आप सामान तैयार रखिए, लाएं राजीव के बाद जॉनी इधर आ जाए मेरे पास साइड में बेटा। जॉनी, रामेश्वर, विपिन कुमार, इन्होंने आप ही के लिए सेवा की है। प्लीज जोरदार तालियां। देखिए इन लोगों ने उस समय पे सेवा की थी जब सब लोग कोरोना से डरकर घर पर बैठे थे। रामेश्वर, इधर से आ जाओ। विपिन कुमार, धनवीर, रवि, धनवीर, संजीव, कह दिया तो हो गया। हेलो, जोरदार तालियों से एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर जी, एक बार जोरदार तालियों से सुने। हमारे सांसद गौतम गंभीर जी, मेरा मीडिया के मेरे साथियों से निवेदन है कृपया इस सोफे में बैठिए। पीछे का मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया ये सोफे पे। सर इधर 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 इन्होंने 3 दिन लगातार मेहनत करके बहुत सुंदर स्केच आपका बनाया है। हमारी विश्वासनगर विधानसभा में आप आगे तो ना आइए। सीधा ये नीचे आएगा। चरणों में वंदन करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना की लड़ाई को मोदी जी की जो
दिशा निर्देशन था, मार्गदर्शन था, उस पर चलते हुए जितने अच्छे से उन्होंने इस युद्ध को जीता है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज ये कार्यक्रम जैसे गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम, इसमें 3 कार्यक्रमों को समायोजित किया गया और मुझे ऐसी जानकारी मिली कि हम अपने कोरोना वायरस का, हम अपने वीरों का सम्मान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। साथ में मुझे पता लगा कि मैं नए दायित्व पर, भारतीय जनता पार्टी ने एक अध्यक्ष का दायित्व मुझे इस बार फिर दोबारा से दिया है, तो मेरा भी सम्मान होना था। और हमारे सांसद जी इन कोरोना वायरस को आप सबको संबोधित करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए आने थे। तो 3 और कल हमारे सांसद जी का जन्मदिन है और हमने आज बुलाकर आपको इस जन्मदिन को, कि आज से ही यह जन्मदिन शुरू हो जाए, कि निश्चित रूप से कल आप व्यस्त रहेंगे। आपको दीजिए नहीं, वो दीजिए, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत आपका एक बार जोरदार तालियों से कार्य कर रहे हैं। गाय हमारी माता है। ये चीजें ऐसी हैं जो मिट्टी के दिए गाय से मिट्टी में मिलते हैं। ये हवन कुंड में जाकर या जब पेड़ों में डाली जाएंगी, इनसे तुलसी के पौधे उठेंगे। इतनी अच्छी चीज इस बार यंग इंडिया एनजीओ ने बनाई है। तो संसद जी, आपके लिए राकेश जी देखिए, मुझे आज यहाँ पर खड़ा होकर बहुत एक गर्व होता है कि हमने एक सच्चे और ईमानदार जिलाध्यक्ष को चुना और मुझे विश्वास है कि उतना ही गर्व आप सभी को भी होता होगा।
क्योंकि राजनीति लेने का काम नहीं, देने का काम है। और जितने आपको ईमानदार लोग मिल जाए तो अपने आप को आप बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। देखिए, हमारे पास एक ऐसे जिला अध्यक्ष है जिन्होंने दिन रात एक करके जिले को सिर्फ ईस्ट दिल्ली का ही नहीं, पूरी दिल्ली का नंबर 1 जिला बनाया है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा उनको कि जनता की सेवा करिए और अपनी ईस्ट दिल्ली को साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि हमारी ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा इशू है गाजीपुर लैंडफिल और पूरी दिल्ली का कूड़ा वहाँ पर आता है। तो ये हमारे को देखना, हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य का सवाल है। जितना हम अपनी लोकेलिटी को साफ़ करेंगे, जितना हम अपनी लोकेलिटी को साफ़ रखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है, स्वच्छ भारत। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। शायद बाकी 6 सांसदों से ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को साफ रखना। इसलिए मैंने आपको बोला था कि डोर टू डोर कलेक्शन का जो प्राइवेटाइजेशन का जो अप्रूवल हो चुकी है, 1 महीने में वो शुरू हो जाएगा। जनता को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लोगों की सेवा करिए, क्योंकि राजनीति सेवा देने का काम है, लेने का नहीं। जितना आप लोगों को देंगे, जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और उतना ही आप दिल्ली को बेहतर बना पाएंगे। हमारे साथ है 19E से IP एक्सटेंशन से निगम पार्षद, सभी की चहेती निगम पार्षद हैं अपर्णा गोयल जी। गोयल जी, ये बताएं अपर्णा जी, आज आपने अभिनंदन समारोह रखा है, ये किस उपलक्ष्य पर आपने किया है? आज जो हमने यहाँ अभिनंदन समारोह रखा है वो हमने अपने पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद माननीय गौतम गंभीर जी का और हमारे शादरा जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने रामकिशोर जी का अभिनंदन समारोह रखा। हमें बड़ी खुशी है कि हमें एक ऐसे सांसद मिले हैं जिन्होंने उन बारीकियों को समझा जिसको आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री और नेता ने नहीं समझा। जैसे कि लैंडफिल साइट, गाजीपुर की लैंडफिल साइट हमारे लिए एक अभिशाप की तरह है, एक बढ़ते हुए दैत्य की तरह थी। जब भी यहाँ से निकले तो उसके ऊपर उड़ती हुई चीलें आपको दिखाई देती, वहाँ से निकले तो बदबू आती थी। दूसरा, जो लोग वहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको पता है कूड़े का पहाड़ ढह भी गया था, एक बार वहाँ पे मौत भी हुई थी जी। तो एक ऐसी साइट जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए भी एक सुरसा की तरफ बढ़ जाने वाली थी, क्योंकि हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, हमारे पास कोई फंड नहीं कि हम उसे किसी प्रकार भी कर पाएँ। हम गौतम जी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने निगम की समस्या को समझते हुए अपने फंड से वहाँ पर 12 ट्रॉला मशीन लगाई हैं, जो कूड़े को अलग अलग करके वहाँ मिट्टी बना रही हैं और उस मिट्टी को हम NHAI को दे रहे हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। ऐसे सांसद जी जो हमें मिले हैं, जो जनमानस की उन चीज़ों को पकड़कर काम कर रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, तो हम भाग्यशाली हैं। और इसीलिए हमने अभिनंदन समारोह रखा था कि हमारी क्षेत्र की जनता की तरफ से गौतम गंभीर जी का अभिनंदन। मैम, कल उनका बर्थडे है सांसद जी का, क्या आप उनको शुभकामनाएं देंगी? मैं तो कहूँगी, सागर में एक लहर उठी गौतम जी के नाम की, उन्हें मुबारक खुशियाँ इस संसार की।